चलो तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना प्रॉब्लम सेट नंबर 9। ठीक है। बेसिकली अभी तो प्रॉब्लम सेट्स है, मिक्स मिक्स है, सब मिक्स आएगा आपको सभी शेप्स का। हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया तो नॉर्मली अभी तक आपका सभी फॉर्मूला सभी शेप्स जो है 6 शेप्स अभी तक हम कर चुके हैं। रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और हेमिस्फीयर। तो सबका फॉर्मूला अभी तक आप लोगों को ध्यान हो गया होगा। अभी थोड़ा सा वो एप्लीकेशन, अभी तक तो एप्लीकेशन किए ही है और अभी थोड़ा सा मिक्स आएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम सेट में। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 0.9 meters and its length is 1.4 meter, how much area of field will be pressed in 500 rotation। यानी एक रोड रोलर है, रोड रोलर अगर वो एक फील्ड को अगर उससे प्रेस करना है तो अगर 500 रोटेशन अगर उस रोड रोलर ने किया तो कितना एरिया जो है फील्ड का प्रेस होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इजी है। अगर समझो अभी तक हम सिलेंडर को आप खड़े खड़े देख रहे थे, तो इस सिलेंडर को अभी हम हॉरिजॉन्टल वाइज देखते हैं। तो ये सिलेंडर शेप का ये रोड रोलर होगा, ये रोड रोलर ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा, ऐसा ये रोड रोलर का जो व्हील होता है, रोलर, वो ऐसा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो सर्कल है ये इसका डायामीटर है, डाया है 0.9। ठीक है, और जो एंड इट्स लेंथ मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट उसको लेंथ दिया है। इट्स लेंथ मतलब रोलर का जो लेंथ है, मतलब उसका हाइट, ऐसा हाइट बोलते हैं। तो ये स्लीपिंग है ना, रोलर है, तो वही यहाँ पे हाइट हो गया। तो ये हाइट इज इक्वल्स टू, वही लेंथ यहाँ पे हाइट हो गया, हाइट इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अगर पूछा है हमें तो कितना फील्ड 500 रोटेशन में प्रेस होगा, तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, जो उसका कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। और जो वो एरिया है निकलने के बाद, अगर वो एरिया निकल गया तो वो ये पूरा एरिया कवर हो गया एक रोटेशन में। एक रोटेशन में जितना एरिया कवर होगा मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो, तो 500 में 500 रोटेशन में उतना एरिया कवर करेगा वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है diameter of road roller is equals to d is equals to 0.9 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द रोलर इज इक्वल्स टू h। ठीक है, हाइट होगा ये, h इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर। ठीक है, ये l लेंथ नहीं लेंगे, हाइट h लेंगे, क्योंकि ये हाइट होता है इसका। और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम अब स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, अब सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया फॉर्मूला सब लोग को याद है, होता है सरफेस एरिया, ये सिलेंडर है, इसका आउटर जो पार्ट है वो तो होता है 2πr। ठीक है, और यहां से यहां सिलेंडर है तो ये h, तो होता है 2πrh। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई, क्या है पाई हमें यहाँ दिया नहीं है कुछ भी, तो हम ले सकते हैं 22/7। ठीक है, इंटू रेडियस क्या है, रेडियस है, डायमीटर दिया है तो पहले तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे r इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू
0.9 इज इक्वल टू 0.45, ठीक है। तो हो जाएगा इज इक्वल इंटू 0.45 इंटू 1.4, ठीक है। अब ये हो जा रहा है 7 1 ज़ा और 7 0.2 ज़ा 14, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 कर लो, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 44 इंटू 0.45 इंटू 0.2, ठीक है। 0.45 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 0 ज़ा 0, ठीक है। एक ज़ीरो लेना होगा, 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, ये हो जाएगा 0 9 0 0। एक नंबर से पहला जीरो, यहाँ 2 नंबर से पहले, तो यहाँ 3 नंबर से पहला जीरो लोगे, तो हो जाएगा 0.09, ठीक है। तो हो जाएगा 44 इंटू 0.09, यस 0.09, और 44 इंटू 0.09, 0.09 इंटू 44, 4 9 ज़ा 36, 4 0 ज़ा 0 और 3 3, 4 0 ज़ा 0, सेम 3 6 0, 6 9 3 0, 2 नंबर से पहले डेसिमल है तो ये 3.96, तो हो जाएगा 3.96 मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यह है सरफेस एरिया 3.96 स्क्वायर मीटर। अभी क्या होता है, ये जो आया ये सरफेस एरिया आया हमारा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसको कैसा है, इन वन प्रेस, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन filled rest will be 3.96 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यानी वन रोटेशन में एक सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, यानी इस रोलर का, उतना प्रेस होगा। therefore in 500 rotation filled pressed will be equals to 3.96 into 500, ठीक है। तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। थ्री 3.96 इंटू 500, 0 6 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, एक ज़ीरो लेना होगा, फिर 0 6 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0 एंड 0 3 ज़ा 0, ठीक है। 2 ज़ीरो लेना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 3 48, 5 3 ज़ा 15 एंड 4 19, 0 0 0 8 9 1, ठीक है। 2 नंबर से पहले डेसिमल, तो ये 2 नंबर से पहले डेसिमल, तो ये हो गया इज इक्वल टू 198
0 हाउ मच एरिया, ठीक है ना, एरिया है, ये भी हमने एरिया ही मिला, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, 198 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड विल बी प्रेस्ड इन 500 रोटेशन। तो आंसर 1980 स्क्वायर मीटर है, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है ना, ये मीटर में दिया है, सब मीटर्स में लेंथ भी मीटर्स में, तो स्क्वायर मीटर 1980 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया ऑफ फील्ड will be pressed in 500 rotation, ठीक है, ये आंसर है। Question number 2. To make a fish tank, a glass sheet of 2 mm gauge is used. The outer, इस वर्ड पे ध्यान दो, the outer length, breadth and height of the tank are 60 point, एक मिनट 60.4, इसमें क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है, रुका बताता हूँ, एक मिनट नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ओके है। द आउटर लेंथ, ये ध्यान दो, द आउटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द टैंक आर 60.4 सेंटीमीटर, 40.4 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है 60.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40.4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन्ड इन इट, ठीक है। ये देखो, ये आउटर लेंथ है, आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ, आउटर हाइट है, ठीक है। इसमें ये ये उन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा, वाटर कितना कंटेन होगा, समझो कि एक फिश टैंक उन्होंने दिया, ऐसा है कि फिक्स टैंक दिया है, ठीक है, ये फिक्स टैंक है, एक फिश टैंक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग को अगर वॉल्यूम फाइंड करना होता है कोई भी शेप का, तो हम लोगों को ना उसका इनर पैरामीटर्स चाहिए होता है। पैरामीटर्स मतलब वो पैरामीटर नहीं, पैरामीटर्स मतलब जो भी चीजें हैं, फैक्टर्स जो भी दिए, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब पैरामीटर्स या फिर फैक्टर्स है, चलो वो कंफ्यूज नहीं करता हूँ। जो भी डाटा हमें चाहिए होता है वो रिस्पेक्टिव टू इनसाइड द टैंक चाहिए होता है, ठीक है। ये आउटर डाटा दिया है, आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ, आउटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से ये तो मैंने, ये टैंक तो 3D में नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया 2D में। अभी मैं फिर से एक टैंक बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स से ऐसा एक टैंक है, ठीक है, इसको टैंक, इसको नहीं पकड़ते, ऐसा एक टैंक है। तो हमें एक्चुअली उसका अंदर का डिटेल चाहिए होता है, अगर लेंथ चाहिए तो अंदर का चाहिए होता है, ब्रेथ भी चाहिए तो अंदर का, हाइट भी जो है टैंक के अंदर से नापेंगे तो एग्जैक्ट फिगर आएगा, एग्जैक्ट उसका वॉल्यूम आएगा, और उसके अंदर जो भी कंटेनिंग चीज है उसका हमें वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अगर लेकिन हमें दिया क्या है, आउटर दिया है, आउटर, ठीक है। तो आउटर दिया है तो हमें क्या होगा, करना होगा, आउटर में से हमें इनर लेंथ, इनर ब्रेथ, इनर हाइट, या फिर हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट नॉर्मल निकालना होगा, जो उसको हम इनर बोलेंगे, या फिर नॉर्मल, बिकॉज ये आउटर दिया है, ये आउटर हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आउटर लेंथ, आउटर लेंथ इज इक्वल टू 60.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटर ब्रेथ
इज इक्वल टू 40.4 सेंटीमीटर एंड आउटर हाइट इज इक्वल टू 40.2 सेंटीमीटर। ऐसा हमें आउटर डेटा दिया है, ठीक है। मगर हमें चाहिए क्या, इनर बोलो या फिर लेंथ बोलो, इनर लेंथ चाहिए, तो फिर ये लेंथ हमें चाहिए होगा, तो लेंथ विल बी इक्वल्स टू, देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल्स टू आउटर लेंथ माइनस, अभी लेंथ अगर आपको चाहिए होगा इनर का, तो अगर आउटर मिला है तो आउटर में से जो थिकनेस होगी उस मटेरियल की उसको माइनस करोगे तो आपको नॉर्मल लेंथ मिलेगा या फिर इनर मिलेगा, ठीक है। अगर समझो ये टैंक है, इसका आउटर का आपका मिला हुआ है, आउटर का लेंथ दिया हुआ है, तो उसमें से अगर हम ये मटेरियल का जो थिकनेस है उसको माइनस करेंगे तो इनर का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शीट का जो दिया हुआ है, शीट का जो गेजिंग दिया है, गेज माने कितना उसका थिकनेस है, तो उसका थिकनेस गेज दिया हुआ है 2 mm, ठीक है, 2 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर आप लिख सकते हो रफ में थिकनेस ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2 mm, ठीक है। अब 2 mm क्या होता है, 2 mm को अगर हमको cm में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 mm, ठीक है, 10 mm होता है 1 cm, ठीक है। तो देयरफॉर 2 mm इज इक्वल टू 0.2 cm, ठीक है ना, 10 mm का 1 cm होता है, तो इसलिए 2 mm क्या हो जाएगा 0.2 cm। तो आउटर लेंथ क्या होगा, आउटर लेंथ माइनस थिकनेस ऑफ ग्लास बोथ साइड, ठीक है ना। यहां भी वो मटेरियल का 0.3 है, वो 0.2 cm यूज हुआ है, यहां भी 0.2 का उसका थिकनेस है, तो तो आप क्या करोगे, जो आउटर लेंथ है उसमें से 0.2 वन साइड का और 0.2 वन साइड का, दोनों तरह का माइनस करोगे, इसलिए थिकनेस ऑफ ग्लास बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड्स का माइनस करोगे, तो फिर हो जाएगा देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ आएगा आपका 0.4 माइनस 0.2 cm लिख दो यहाँ पे, 60.4 cm माइनस 0.2 cm माइनस 0.2 cm, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 cm, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ, देयरफॉर ब्रेथ भी चौड़ाई भी यहां से यहां तक की जो चौड़ाई होगी, यहां से यहां तक की, उसमें यहाँ क्या माइनस करोगे 0.2 थिकनेस जो, और यहाँ का माइनस करोगे 0.2, तो ये क्या दिया, थिकनेस दिया है, ये ब्रेथ दिया है 40.4 cm, तो माइनस उसका 0.2 cm जो है मटेरियल का थिकनेस माइनस 0.2 cm इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 cm, ठीक है। अब हाइट का वो लिया है उसने सब आउटर का ही, मगर हाइट में आउटर का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टू मेक अ फिश टैंक अ ग्लास शीट इज यूज्ड, ठीक है, टू द आउटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द टैंक आर 40.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन इन इट, ठीक है। अभी आप वो फिश टैंक देखोगे तो वो ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, यानी इसमें ऊपर से ग्लास नहीं होता है, सिर्फ नीचे ही ग्लास होता है, ऊपर तो ग्लास होता ही नहीं है। तो इसका वो आउटर लिया तो भी वो इनर तक ही आएगा, ठीक है, भले वो आउटर मेंशन किया है क्वेश्चन में, मगर आउटर क्या उतना छोड़ के तो ऊपर से मेजर नहीं करेंगे ना, उसके एंड तक ही मेजर करेंगे। इसके लिए हाइट में सिर्फ जो नीचे का जो ग्लास का लेयर है
वही, क्योंकि ऊपर वो ओपन होता है फिश टैंक, तो इसलिए हाइट में क्या होगा, हाइट में सिर्फ जो बॉटम का जो लेयर है ग्लास का वो है 0.2 mm का, ठीक है। तो हाइट क्या होगा, 40.2 cm माइनस 0.2 cm इज इक्वल टू 40.0 cm, यानी 40 cm, ठीक है। तो ये आ गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है और वॉल्यूम पूछा है, तो किसका है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे के वॉल्यूम पूछा तो ज्यादातर वो आपका क्यूबॉइड टैंक का, क्यूबॉइड टैंक हो गया, ठीक है ये। तो देयरफॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में एज लेंथ, ब्रेथ and height of the tank is mentioned, thus it's an cuboid shaped tank, ठीक है। therefore volume of cuboid is equals to length into breadth into height should be equals to now 60 into 40 into 40, ठीक है। ये तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 60 इंटू 40, 4 इंटू 6 क्या होगा, 24, 24 दो दो जीरो है, इधर भी 0 0, तो ये 2 0 इंटू 4 0, ठीक है। अब 24 इंटू 4 कर लो, 24 टू ज़ा 48, 48 टू ज़ा 96, तो हो जाएगा 96, ये 0 2 इधर, 3 3 0 लिख दो, तो हो जाएगा 96,000 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द टैंक। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन, तो आंसर आप लिख सकते हो, आंसर मैक्सिमम 96,000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर will be contained in the tank, ठीक है। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन ही मेंटेन करते हैं एंड विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। सो we'll see you soon with the next question in the next video. Thank you very much for watching this video.